दोस्तों, खालिस्तानी अब अपनी औकात से ज्यादा हरकतें करने लगे हैं। इस बार खालिस्तानियों ने सभी हद पार कर दी है। लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, तभी एक खालिस्तानी ने उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की। एस जयशंकर अपनी कार में बैठने ही वाले थे, तभी अचानक एक खालिस्तानी उनकी कार के सामने कूद पड़ा। उसके हाथ में तिरंगा था और वो खालिस्तानी नारे लगाते हुए, भारत को गाली देता हुआ, तिरंगे को फाड़ता हुआ एस जयशंकर की गाड़ी के सामने कूद पड़ा। अगर मैं आपको इस खालिस्तानी की असलियत बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये शख्स यहाँ तक कैसे पहुंचा, ये आगे वीडियो में आपको दिखाते हैं, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि आखिरकार वहां हुआ क्या था। दरअसल में ये घटना तब हुई जब विदेश मंत्री एस जयशंकर लंदन में एक कार्यक्रम से शामिल होने के लिए गए हुए थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े तो तभी सड़क के किनारे खालिस्तानी समर्थकों की भीड़ उनके खिलाफ नारे लगा रही थी, भारत विरोधी नारे लगा रही थी और तिरंगे का अपमान कर रही थी। उनमें से एक खालिस्तानी गाड़ी की ओर दौड़ते हुए आता है, तिरंगे का अपमान करता है, भारत को गाली देता है और ये वही गद्दार है जो भारतीय पासपोर्ट पर ब्रिटेन आया होगा और अब वो भारत को गाली दे रहा है, भारतीय नेताओं पर हमला करने की कोशिश कर रहा है और तिरंगे का अपमान कर रहा है। इस पूरे विवाद में एक और चौंका देने वाली बात यह थी कि वीडियो में देखकर साफ लग रहा है कि ये सब कुछ पहले से ही प्लान था। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना तो ये भी है कि इस खेल में पुलिस की मिलीभगत हो सकती है। जरा आप वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। खालिस्तानी जिनके हाथ में झंडे थे, खालिस्तान वाले, वो सब बैरिकेड के पीछे खड़े थे, लेकिन जिस खालिस्तानी के पास तिरंगा था वो बैरिकेड के साइड में खड़ा था और उसके आसपास 3 ही पुलिस कर्मचारी थे। उसने आसानी से पुलिस का जो घेरा था उसे तोड़ते हुए, नारे लगाते हुए एस जयशंकर की गाड़ी तक पहुंच गया और उसके बाद उसको पुलिस ने पकड़ा है। मानो कि पुलिस कर्मचारियों को महीनों से सैलरी नहीं मिली है, इस तरीके की वहां के जो पुलिस कर्मचारी थे वो ड्यूटी कर रहे थे। आप सोच के देखिए कि किसी देश का विदेश मंत्री अगर वहां पर आया है तो किस तरीके की सिक्योरिटी होनी चाहिए थी। अगर इस व्यक्ति के हाथ में किसी तरीके का हथियार या बम होता तो कुछ बड़ा दुर्घटना भी हो सकती थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि सब कुछ पहले से ही तय था। जब उसने अपना काम पूरा कर लिया तो पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन जिस प्यार से उसे समझा रहे थे वो देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे एक बाप अपने बेटे को समझा रहा हो। ये सब कुछ तो गड़बड़ ही लग रहा था। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि अब ब्रिटेन की जो की स्टेमर की जो सरकार है, वो की स्टेमर भी जस्टिन ट्रूडो से कम नहीं है। वो मुसलमान शरणार्थियों और खालिस्तानियों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। कुछ दिन पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को सरेआम फटकारा था तो सबसे पहले की स्टेमर ही उनके आंसू पूछने पहुंचे थे। अमेरिका से निकाले जाने के बाद जेलेंस्की सीधा लंदन की स्टेमर से ही मिलने पहुंचे थे। यानी साफ नजर आ रहा है कि ब्रिटेन किस दशा में जा रहा है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर की सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।